बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं रेहान भट्ट और आप देख रहे हैं वकील टीवी। कोरोना वायरस के बाद आखिर एक और वायरस ने हमें लपेट लिया और ये वायरस अभी जानवरों में है, लेकिन अगर इस पर बर वक़्त काबू ना पाया जा सका या इससे ना बचा जा सका तो ये इंसानों में भी मुंतकिल हो जाएगा। कोरोना वायरस ने कैसे मामूलाते ज़िंदगी को मफलूज कर दिया था, हमें घर से में कैद कर दिया था, कारोबार मईशत तबाह होकर रह गई थी, बेरोज़गारी अरूज पर थी और अभी हम सही तरीके से उस पर काबू नहीं पा सके। बाकी ममालिक तो आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता वो इन मामलात से निकल गए और उन्होंने अपनी जो मईशत को जो फ़र्क पड़ा था उन्होंने आखिर उसको कवर कर लिया। लेकिन पाकिस्तान में कोई चीज़ अगर रह जाए, पीछे रह जाए हम, तो वो पीछे ही रह जाते हैं, हम उस पर काबू नहीं पा सकते। अब एक और वायरस आया है और माहिरीन ने बड़ी सख्ती से हदायत की हैं कि आप ने गाय का दूध और गोश्त नहीं खाना। ये वायरस अभी गाय में पाया जा रहा है और माहिरीन ने कहा है कि अगर आप गाय का दूध और गोश्त इस्तेमाल करोगे तो ये वायरस आप में भी मुंतकिल हो जाएगा। इसे कैटल पॉक्स या लंपी वायरस का नाम दिया गया है और ये जानवरों में, गाय में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। गाय का दूध जो है वो हमारी रूटीन की ग़िज़ा में से एक अहम हिस्सा है और गोश्त के बगैर भी हम अधूरे हैं। अगर हम ये खाएंगे नहीं तो इससे कैसे, हम क्या कर सकते हैं? अभी तक इसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि बहुत से मुख्तलिफ यूट्यूब सैटेलाइट चैनल्स पर और ये वेबसाइट्स पर ये गर्दिश कर रही है ये ख़बर, और हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें ताकि हम लोग जितना भी किसी बीमारी से बच सकें। हम अगर हमारे इंफॉर्मेशन देने से अगर कोई इससे एहतियात करता है और वो बच जाता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। माहिरीन ने एक ख़तरे की घंटी बजाई है और उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों ने गाय का दूध और गोश्त अभी अगर जब तक ये बीमारी है, अगर आपने खाना और पीना नहीं छोड़ा गाय का दूध और गोश्त, तो ये बीमारी आप में मुंतकिल हो सकती है। ये बीमारी पाकिस्तान में आज से पहले कभी रिपोर्ट नहीं हुई। माहिरीन का कहना है कि ये ईरान और भारत से आई गई है। आपको याद है होगा, हर साल की तरह, अल्लाह ना करे इस साल आए, लेकिन डेंगू जैसे हर साल आता है और तबाही मचा जाता है और गवर्नमेंट से कोई काबू भी नहीं हो पाता उससे। डेंगू एक मच्छर जिससे इंसानी जानें कितनी गई और हर साल ये जैसे ही गर्मी का सीज़न स्टार्ट होता है तो ये मच्छरों की आमद शुरू हो जाती है। अजीब जैसे जैसे दौर तरक्की कर रहा है, हम जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, अजीब सी बीमारियाँ भी हमें सुनने को और देखने को मिलती हैं जो आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखी और ना ही सुनी। शायद हमारी या जानवरों की खुराक में कोई केमिकल ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी वजह से इन बीमारियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और रोज़ कोई नई बीमारी, और ऐसी बीमारी कभी हमें ये सुनने को मिलता है कि हमारा कोई फ़लाना जो है वो रिश्तेदार वो फौत हो गया तो उसको ये बीमारी थी, वो बीमारी का कभी नाम ही नहीं सुना था। जैसे डेंगू आया, ठीक है, इसने ऐसी तबाही फेरी कि कभी सोचा था कि एक मच्छर से इतनी जाने जाएंगी कि वो उसकी कोई गिनती नहीं होती जितनी पाकिस्तान में इससे हलाकतें हुई। उसके बाद कोरोना आया, कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया। अब ये जो कैटल पॉक्स या लंपी वायरस है, ये माहिरीन की तरफ से ये भी एक ख़तरे की घंटी है और ये सिंध भर में गाय, बैल और भैंसों में जल्द की बीमारी की वजह से फैल रहा है। ये जो वायरस है ये जैसे चीचक की बीमारी, ये उस तरह की बीमारी है और ये जानवर के जिस्म पर, जल्द पे ज़ख्म कर देती है जिससे जानवर तरप के बेचारा मर जाता है और इसकी शरह मवाद 2% हो गई है इससे बीमारी से मरने की। तो इस वायरस से मवेशियों के वज़न में और दूध में नहायत कमी देखी जा रही है और इस बीमारी को भी एक मच्छर और एक मक्खी के काटने से दिन ब दिन ये फैलता जा रहा है। इस बीमारी की रोकथाम से तब ही बचा जा सकता है जब हुकूमत इस पर बर वक्त काम करे, लेकिन हुकूमत को तो अपने ही मसलों में पड़ी हुई है, कभी कोई मसला, लेकिन जो हमारी रूटीन की चीज़ें हैं, जो हमारा खाना पीना है, वो मुतासिर हो रहा है। हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। क्या जानवरों को वैक्सीनेशन चाहिए, क्या इलाज चाहिए, क्या इंसानों को इलाज चाहिए, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगर हम ये इसी तरह दूध पीते रहे इस तरह का, कभी हमें बाज़ारों में केमिकल वाला दूध मिलता है, पानी मिला लिया जाए दूध में तो चलो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन चलो वो पीने के काबिल है। लेकिन अगर आप कोई केमिकल इस्तेमाल करते हो दूध में तो वो बिल्कुल भी पीने के काबिल नहीं होता और लेकिन वो भी बाज़ारों में बिक रहा है। आप रेड मारते हैं फूड को
एक वो दूध को तलफ़ कर देते हैं, गिरा देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। लेकिन उन दुकानों को, उन गवालों को आप नहीं पकड़ते, उन दुकानों को आप सील नहीं करते जहाँ से ये बन के निकलती हैं चीज़ें। दूध तो ये बनाया जाता है ना, दूध ये मज से नहीं लेते बल्कि ये ख़ुद तैयार करते हैं। तैयार कैसे करते हैं? पानी और उसमें केमिकल। उसके बाद अगर आप देखें तो यही हम लोग पीते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी में हमें नई नई तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं। अगर हम देखें तो हम पी भी लें तो हमें ऐसे महसूस होता है जैसे हमने कुछ पिया ही नहीं है, हालांकि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा कही गई है। लेकिन अगर दूध में भी और इस तरह की चीज़ों में भी मिलावटें, और उसके बाद अब इस तरह के वायरसेस जो फैले जा रहे हैं और इस पर कोई तवज्जो नहीं है किसी की भी, और माहिरीन कह देते हैं कि आप गाय का दूध और गोश्त ना खाओ, लेकिन इसका हल भी तो बताएं ना। आप इसकी वैक्सीनेशन है तो आप इसको वैक्सीनेशन करें, इन जानवरों को वैक्सीनेट करें ताकि इसका प्रॉपर तरीके से इलाज हो सके और ये वायरस मज़ीद ना फैले। अभी कोरोना की चीज़ें, कोरोना का असर और अभी हम पर है, ठीक है। अभी हमारे कारोबार ठीक तरीके से नहीं चल सके, बेरोज़गारी इतनी हो गई थी कोरोना में, तो अभी तो वो रिकवर नहीं हो सके कि एक और वायरस है जो इंसान दूध पिए, रूटीन की चीज़ है, गोश्त खाइए, रूटीन की ग़िज़ाएँ हैं। अगर हम ये खाएंगे, अगर ये वायरस हम में फैल जाएगा तो फिर कामों पे कौन जाएगा, घरों को कौन संभालेगा? क्या एक और नई वायरस से लड़ने के लिए हम में हिम्मत है? बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो पहली चीज़ें नहीं हमसे सही मैनेज हो पा रही। तो हम यही गुजारिश करते हैं इमरान खान साहब से, और ये जितने भी फूड वाले हैं, जो फूड से रिलेटेड फूड अथॉरिटी के डिपार्टमेंट्स हैं, कि ये ख़बरें तो फैला देते हैं कि भाई आप ये ना खाओ, आप ये ना पियो, आप इसको ठीक करो। ये एक अहम हिस्सा है ग़िज़ा का, ये इसके बगैर इनकम्प्लीट है हर चीज़। दूध चाय में भी डलता है, दूध बच्चों ने भी पीना है, दूध बड़ों ने भी पीना है। दूध एक घर की रूटीन की चीज़ है, डेली की चीज़ है, और इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? डब्बे का लाते हैं तो वो ऐसे आए कि जैसे वो अजीब सा दूध होता है ना, उसमें कोई ये केमिकल से वो भी बना हुआ है। तो अगर हम जाके बाज़ारों से दूध लाते हैं तो खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है, फूड अथॉरिटी वाले जो भी अदारे हैं जो इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन कुछ चीज़ों को ठीक करें। आप हमें ये ना बताओ कि आप ये ना खाओ, आप इसको ठीक करो। आप ये बताओ कि खबर ये इस तरह से बीमारी आई थी, हमने इसको कवर कर लिया, हम भी करेंगे, ठीक है जी। आप बीमारी फैल जाती है, ठीक है, बीमार जानवर हो जाता है, उनके जिस्म पे चीचक की तरह ज़ख्म हो जाते हैं, वो बेचारा जानवर भी बेचारा तरप तरप के मरता है। इंसान हो, जानवर हो, कोई भी तरप तरप के मरेगा तो तकलीफ़ तो होगी, वो मर जाते हैं। तो आप हमें बाद में बता रहे थे कि आप अब हम क्या दूध पीना छोड़ दें, हम गोश्त खाना छोड़ दें, या हम कुछ भी खाना छोड़ दें, हम भूखे मर जाते हैं। अलबत्ता खुदारा इमरान खान साहब आपसे दरख्वास्त है, उस्मान बुज़दार साहब आपसे दरख्वास्त है, आप वज़ीर आला पंजाब हैं, तो आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। अपनी सियासत को एक साइड पर रख के कभी आवाम का भी सोचें, आवाम को क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए। रूटीन की चीज़ें हैं जिसके तरफ आप बैन लगा रहे हैं, जिस पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं। हम कैसे खाना पीना छोड़ सकते हैं, हम दूध पीना कैसे छोड़ सकते हैं, हम गोश्त खाना कैसे छोड़ सकते हैं? हमारी रूटीन की चीज़ है। आप खुदारा इसकी तरफ ध्यान दें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको जल्दी से जल्दी इस पर काबू पाएंगे। और हम आवाम से इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक ये बीमारी ठीक नहीं होती आप इग्नोर करें, अभी आप इससे अवॉइड करें जितना हो सके। अलबत्ता करना मुश्किल है, लेकिन हमने अपनी जानों के लिए करना है, अपने घर वालों के लिए करना है। और अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।